गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 कर्मठ व्यक्तित्व के प्रश्न उत्तर और अभ्यास। तो हमारा पहला प्रश्न है बेटा, समस्याओं के प्रति किरण बेदी का नज़रिया कैसा है। समस्याओं के प्रति किरण बेदी का नज़रिया है कि समस्या आई है तो उससे बाहर निकलना ही है, फिर चाहे कुछ भी क्यों न करना पड़े। बच्चों को समाज से कैसे जोड़ा जा सकता है। बच्चों को समाज से जोड़ने के लिए उन्हें बचपन से ही संवेदनशील बनाना होगा। इसके लिए उन्हें छुट्टियों में ऐसे कार्य करने के लिए देने होंगे जो पाठ्यक्रम से संबंधित न हो बल्कि जीवन से जुड़े हों, जैसे कि बीमार की मदद करना, दादा दादी की देखभाल करना आदि। किरण बेदी भगवान से क्या प्रार्थना करती है। किरण बेदी भगवान से प्रार्थना करती है कि मुझे गलती से बचाना और सुरक्षित रखना ताकि मुझे किसी पर निर्भर न रहना पड़े। अब नेक्स्ट प्रश्न है बेटा, किरण नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देनी है। किरण बेदी किस नाम से विख्यात है। किरण बेदी क्रेन बेदी नाम से विख्यात है। किरण बेदी का जन्म कहाँ हुआ था। किरण बेदी का जन्म पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। किरण बेदी को भारतीय पुलिस सेवा में कब नियुक्त किया गया था। जुलाई 1972 में किरण बेदी भारतीय पुलिस सेवा में सम्मिलित हो गई। किरण बेदी स्कूली अवस्था में किस चीज़ से घबराती थी। किरण बेदी स्कूली अवस्था में बुनाई कढ़ाई से घबराती थी। किरण बेदी ने युवाओं द्वारा अपने अवसरों को किस में बदलने की सलाह दी है। किरण बेदी ने युवाओं द्वारा अपने अवसरों को उपलब्धि में बदलने की सलाह दी है। अब उसके बाद है, किरण बेदी का बचपन कैसा था। किरण बेदी बचपन में खेलती भी बहुत थी और पढ़ती भी बहुत थी। वह शरारती थी पर उनकी शरारत नुकसान और तोड़फोड़ वाली नहीं थी। किरण बेदी सभी अध्यापिकाओं की प्रिय क्यों थी। किरण बेदी सभी अध्यापिकाओं की प्रिय इसलिए थी क्योंकि वे होनहार विद्यार्थी थी। उनमें अनुशासनहीनता बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने कभी किसी अध्यापिका को तंग नहीं किया, किसी का अपमान नहीं किया। किरण बेदी को रमन मैगसेसे पुरस्कार क्यों दिया गया। जेल में करवाए गए सुधार कार्यों हेतु उन्हें 1994 में रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे लघु प्रश्न उत्तर हैं। आजकल के माता पिता और बच्चों का रिश्ता मजबूत क्यों नहीं है। आजकल के माता पिता और बच्चों के विचारों में मतभेद है। आज बच्चों के मन में त्याग की भावना और माता पिता पर विश्वास देखने को नहीं मिलता है, इसलिए माता पिता और बच्चों का रिश्ता मजबूत नहीं है। आज की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। युवा वर्ग में अनुशासनहीनता को दूर करना ही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि पहले सही और गलत में अंतर साफ था। आज थोड़ा सही थोड़ा गलत यही व्यवहार में अपनाया जाने लगा है। अब आगे है दीर्घ प्रश्न उत्तर बेटा। किरण बेदी की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS अधिकारी है। इन्हें विभिन्न पदों पर रहते हुए अनूठी कार्य कुशलता का परिचय दिया है। भारतीय पुलिस सेवा में इनके द्वारा दिए गए कई निर्णयों ने विशेषकर नशीले पदार्थों के नियंत्रण, यातायात, VIP सुरक्षा के क्षेत्रों के में विशेष रूप से प्रभावित किया। तिहाड़ जेल में जनरल के रूप में जेल में करवाए गए सुधार कार्यों हेतु 1994 में रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। निस्वार्थ कर्तव्य के पालन के लिए इन्हें शौर्य पुरस्कार मिला। इन्होंने समाचार और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से युवाओं और महिलाओं को समाज में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। नेक्स्ट प्रश्न है, समस्या आई है तो उसे बाहर निकलना ही है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। इसका भाव स्पष्ट करना है बेटा। उक्त पंक्ति द्वारा किरण बेदी जी यह समझाना चाहती हैं कि भाग्य के बदलने या परिस्थितियां सुधारने की प्रतीक्षा में बैठे रहना ठीक नहीं है। केवल कर्म या पुरुषार्थ के मार्ग पर आगे चलो, क्योंकि जो परिस्थितियां वो अपने आप नहीं बदलती, उन्हें मनुष्य अपने परिश्रम से बदलता है। अगर कोई समस्या आती है तो किसी की मदद लेना गलत नहीं है, ठीक है। काम नहीं आता हो तो दूसरे से कराओ, पर समस्या का समाधान तो करना ही होगा। अब नेक्स्ट
प्रश्न है हमारा, हर दिन उपलब्धि के लिए अवसर लाता है। पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करना है। उक्त पंक्ति द्वारा किरण बेदी जी युवाओं को यह समझाना चाहते कि अच्छा अवसर हर किसी के लिए आता है, इसलिए मन में शांति बनाए रखो। अपने परिश्रम, ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से अपने अवसरों को उपलब्धि में बदल लेना चाहिए। अपने आप को साबित करने के अवसर किसी न किसी रूप में आपको रोज मिलेंगे, इसलिए अपने अधिकारों के लिए खड़े हो। ठीक है, ईमानदार बने, आगे बढ़ने और स्वयं को विकसित करने के लिए प्रयास जारी रखें। हमारे योगदान और जीवन की गुणवत्ता में तभी परिवर्तन आएगा जब हम सही निर्णय लेंगे। अब आगे एक्सरसाइज के प्रश्न हैं। सही गलत का निशान लगाना है बेटा। किरण बेदी का जन्म कब हुआ था? 1994 में। भारत की पहली IPS अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला था? 1994 में। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रमन मैग्सेसे को। किरण बेदी ने किस जेल में निरीक्षण के पद हेतु सुधार कार्य किया था? तिहाड़ जेल, दिल्ली। अब आगे है, नीचे दिए गए शब्दों में से बेटा मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना है। शब्द क्या हो गया हमारा? साक्षात्कार, तो मूल शब्द क्या हो जाएगा? साक्षात, और प्रत्यय क्या हो गया? कार। शारीरिक, शरीर, एक। दिखावटीपन, दिखावटीपन। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। सफलता, सफलता। कर्तव्यपरायणता, कर्तव्यपरायणता। मानसिक, मानसिक। अनुशासनहीनता, अनुशासनहीनता। संपादकीय, संपादकीय। स्वाधीनता, स्वाधीनता। ईमानदारी, ईमानदारी। आगे है शब्द परिवार बनाना है बेटा। जो शब्द मैम ने बनाया आप ये भी कर सकते हो या फिर अपने आप से भी कर सकते हो। राष्ट्र, राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता, राष्ट्रपिता, राष्ट्रभक्त भी हो सकता है। राज, राजधानी, राज परिवार, राजमाता और राजा। कर्म, कर्मठ हो गया, सुकर्म हो गया, कुकर्म हो गया, कर्म भूमि हो गया। विद्या, विद्यार्थी, विद्यालय, विद्वान, विद्याहीन। गुण, गुणवान, गुणवत्ता, अवगुण, गुणगान। आगे पाठ में से आए शब्द युग्म ढूंढने बेटा हमें। दादा, दादी। बुनाई, कढ़ाई। वाद, विवाद। जो बेटा हमारे शब्द युग्म होते हैं ना, वो हम समानार्थक शब्दों के भी हो सकते हैं, विलोम शब्दों के भी हो सकते हैं हमारे शब्द युग्म। ठीक है, उनके बीच में हाइफन मिलेगा, जैसे कि ऊंचा और नीचा, ऊंचा नीचा के बीच में मिलेगा, सुख दुख। ठीक है, उसके बाद है नीचे दिए शब्दों का समास विग्रह करना है। विद्यालय, विद्या का आलय। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। माता पिता, माता और पिता। आजकल, आज और कल। पंजाब, 5 आंबों का समूह। चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज अच्छे से करनी है। ओके, बाय क्लास।